लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने यहाँ पर एक दृष्टांत बताया है, और इस दृष्टांत में वो कहता है कि किसी मनुष्य ने अपने दाख के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया। बाद में जब वो उस पर फल ढूंढने के लिए आया, तब उसको फल नहीं मिला। इस पर उसने बारी के रखवाले से ये कहा कि इस पेड़ को काट डालना, क्योंकि गए 3 वर्ष से मैं इस पर फल ढूंढने आता हूँ, पर नहीं पाता हूँ। इसे काट डाल। जब उसने ऐसा कहा कि इसे काट डाल, तब बारी के रखवाले ने जवाब दिया, इसे और इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। इसके बाद ये फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उस दाख के बारी का मालिक था, उसका ये कहना था कि 3 वर्ष से मैं हमेशा आ रहा हूँ कि क्या इसको फल लगा है, पर जब कभी मैं आता हूँ मुझे फल नजर नहीं आता है। अभी इसने भूमि को रोके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पेड़ को काट डालना। पर बारी के रखवाले का ये कहना था कि और वर्ष इसको मौका दिया जाए, ताकि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूँगा। इसके बाद ये फले तो ठीक है, वरना इसको काट डाला जाए। ये दृष्टांत बताने के पहले प्रभु यीशु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, जो उसके पहले के वचनों में दी है। वो है मन फिराव का संदेश, पश्चाताप का संदेश। प्रभु यीशु को कुछ लोगों ने पूछा था कि जिन लोगों को पिलातुस ने मार डाला था, गलीली लोग थे, उनको पिलातुस ने मार डाला था और उनका लहू उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया था। तो उनके बारे में लोगों ने यीशु को सवाल किया था। उस वक्त यीशु ने उनको कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों पर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई, इनका इस रीति से विनाश हो गया कि पिलातुस ने उनकी जान ली और उनका लहू उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया? तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो बाकी गलीली लोग थे, उनसे ये गलीली लोग ज़्यादा पापी थे, ज़्यादा अधर्मी थे? इनके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई कि इनको मार डाला गया और इनका लहू बलिदान के साथ मिलाया गया। तो क्या तुम ऐसा समझते हो कि दूसरे गलीली लोगों से ये लोग ज़्यादा अधर्मी थे, ज़्यादा पापी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं। परंतु यदि तुमने पश्चाताप नहीं किया, तुमने अपना मन नहीं फिराया, तो तुम्हारा भी उन्हीं लोगों की तरह विनाश हो जाएगा। ये एक घटना लोगों के द्वारा पूछी गई थी। अगली घटना यीशु खुद बता रहा है। प्रभु कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो 18 लोग जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिर गया था
और उस गुम्मट के नीचे दबकर वे लोग मर गए, क्या वे 18 जन यरूशलेम के दूसरे लोगों की तुलना से ज़्यादा पापी थे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जिन 18 लोगों के ऊपर वो बड़ा गुम्मट गिर गया और वे दबकर मर गए, वो ज़्यादा पापी थे दूसरे लोगों की तुलना से? मैं कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, तुम पश्चाताप न करोगे, तो तुम्हारा भी उनके ही तरह विनाश हो जाएगा। और इसी बात को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए आगे प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में आने वाला हर मनुष्य बस इतना ही सोचता है कि मुझे पैसा कमाना है, अमीर बनना है, बड़ा बनना है, सम्मानित बनना है, एक बड़ी व्यक्ति बन जाना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और उसने हमें धरती पर भेजा है, तो उसका मकसद क्या है? क्यों? बनाने वाले का कुछ तो मकसद होगा, वो बिना मकसद का कुछ काम नहीं करता है। किस मकसद से मुझे बनाया गया है? किस मकसद से मुझे धरती पर भेजा गया है? मैं यहाँ क्या करूँ? क्या चाहता है वो? यदि आपकी कंपनी आपको अमेरिका का वीज़ा देकर वहाँ भेज रही है, तो उसका कुछ तो मकसद है ना। और आप ये पूछेंगे ना, जान लेंगे कि कंपनी आपसे क्या चाहती है कि वहाँ जाने के बाद आप क्या करें, कितना समय बिताए और कब वापस आए। यदि संसार में इतनी व्यवस्था है, तो क्या परमेश्वर के दरबार में व्यवस्था नहीं है? परमेश्वर ने हमें बनाया और जीवन देकर, एक मौल्यवान जीवन देकर, ये बड़ा वरदान देकर धरती पर भेजा। पर धरती पर पैदा होने के बाद लोग ये सोचते ही नहीं है कि मुझे परमेश्वर ने क्यों भेजा है, मकसद क्या है और मुझे वापस कब जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई अपना ही मकसद ढूंढते रहते हैं और अपने ही हिसाब से चलते रहते हैं। भेजने वाले ने मुझे क्यों भेजा है, उसकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं, धरती पर मुझे भेजने के पीछे उसकी योजना क्या है, मकसद क्या है, कोई नहीं जानता है। और यूं ही अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं। और जिंदगी को बिताते हैं बोलने से ज़्यादा अच्छा शब्द ये है कि पाप करते जाते हैं। अपनी इच्छा से चलते हैं यानी पाप करते जाते हैं। पूरा गलत रास्ते से चलकर, अधर्म के काम करके अपनी जिंदगी को और अपनी आत्मा को पापों से भर देते हैं और अंत में अपनी आत्मा का विनाश करा डालते हैं, क्योंकि नहीं जाना कि परमेश्वर ने मुझे संसार में किस लिए भेजा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में पैदा होने वाला हर एक मनुष्य इसी रीति से चलता है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ते जाती है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जब वो छोटा बच्चा रहता है 2-3 साल का, तब वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे जैसे वो बड़े बनते जाता है, उससे ऐसा लगने लगता है कि मुझे माँ बाप की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी दिमाग है, मेरे पास भी अक्ल है और मैं अपनी मर्जी के अनुसार चल सकता हूँ। इसीलिए जो 5 साल का बेटा दिन रात अपनी मम्मी के पीछे चलता है, यही बेटा जब 17-18 साल का होता है तो मम्मी की बातों से तंग होता है और उसे ये बोलने लगता है कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, अभी मैं छोटा नहीं रह गया हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। जो 5 साल की बेटी दिन रात अपनी मम्मी के पीछे चलती है, मम्मी के बिना एक रात भी कहीं नहीं सोती है, वो जब 16-17 साल की बनती है तब मम्मी को जवाब देती है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बातें तुम्हारे पास रख देना।
मुझे भी अक्ल है, मुझे भी दिमाग है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल सकती हूँ। और तभी से शुरुआत हो जाती है। मैंने तो आपको 16-17 साल बताया, पर आजकल के बच्चे 10-12 साल की उम्र में स्वतंत्र बनना चाहते हैं। स्वतंत्र, किसी का अधिकार नहीं चाहिए, किसी का प्रेशर नहीं चाहिए, किसी का दबाव नहीं चाहिए, हर एक को स्वतंत्र होना है। जिसे अपनी रोटी के लिए भी माँ बाप के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, वो भी स्वतंत्र होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और तभी से शुरुआत हो जाती है। जिंदगी की सच्ची शुरुआत तभी होती है। और उसके बाद मरते दम तक मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, बस इन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं और इन्हीं बातों को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। असफल हो जाएंगे तो माँ बाप को दोष लगाएंगे और परमेश्वर को दोष लगाएंगे। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो जिंदगी में असफल होते हैं तो अपने पिताजी को और माँ को दोष लगाते हैं। तुमने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। उम्र कितनी, 25 साल, अभी 25 साल उम्र है तो तुम्हारे पास एक तंदुरुस्त शरीर भी है। काम करो, मेहनत करो, अपनी हिम्मत से कमाओ। ये छोड़कर माँ बाप को दोष लगा रहे हैं। क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या दिया तुमने मुझे। जब 15-16 साल का बन गया तब से शुरुआत हो गई। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। बाद में जाकर जीवन में असफल होते हैं, गिरते जाते हैं। कभी अपने बारे में सोचते नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना गिरते क्यों जा रहा हूँ, मैं असफल होते क्यों जा रही हूँ। ये नहीं सोचते हैं, परंतु इल्ज़ाम लगाने के लिए लोगों को ढूंढते हैं। कई माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कई पिताजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कई घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और कोई नहीं मिला तो अंत में परमेश्वर है। उसने मेरे साथ सब बुरा किया, उसने मेरे नसीब में सब बुरा लिख दिया है। मैं कुछ भी हाथ में लेता हूँ सफल नहीं हो जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ असफल बनता हूँ। या तो माँ को दोष लगाएंगे, या तो पिताजी को लगाएंगे, या तो घर वालों को लगाएंगे, या तो अंत में परमेश्वर को दोष लगाएंगे। पर कभी अपने बारे में सोचते नहीं है कि मैं इतना गिर क्यों रहा हूँ, इतना असफल क्यों हो रहा हूँ, और मेरे साथ ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आगे भी क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें एक सुंदर जीवन का वरदान देकर धरती पर भेजा है, और उसकी इच्छा नहीं है कि हम असफल होते रहे, हम आंसू बहाते रहे। और ये बिल्कुल नहीं चाहता है परमेश्वर कि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि हम इस धरती पर खुशी से रहे, शांति से रहे। परमेश्वर ने जो सुंदर सृष्टि हमारे लिए बनाई है, देखो आज भी बारिश हो रहा है। मनुष्य इतना बिगड़ गया है, इंसान इतना बिगड़ गया है, तो भी सृष्टि अपना काम बराबर कर रही है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है। संसार में पाप बढ़ गया है, मनुष्य बिगड़ गया है, पर बारिश हो रहा है, खेतों में अनाज उग रहा है, पेड़ को फल आ रहे हैं। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीद कर घर लाते हैं, फल खरीद कर घर लाते हैं, अनाज खरीद कर घर लाते हैं। हमारा पेट भरता है, हमारी जिंदगी चलते रहती है। सोचते नहीं है ये देने वाला कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सुंदर सृष्टि बनाई है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम ये सारी सृष्टि का उपभोग लेते हुए खुशी से, शांति से अपनी जिंदगी को बिताए। परमेश्वर की मनुष्य के लिए एकमात्र इच्छा है, एकमात्र, जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर हम सच्चे हृदय से प्रेम करें, और जो भाई बहन परमेश्वर ने हमें संसार में दिए हैं उनसे भी प्रेम करें। परमेश्वर की बहुत कठिन और बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, बिल्कुल सादी साधारण इच्छा है। उसने हमें जीवन दिया है, उस जीवन दाता के ऊपर हम प्रेम करें।
जैसे कि एक बेटा अपना पहला पगार आने के बाद पिताजी के हाथ में देता है, तब पिताजी को कितनी खुशी होती है। आज तक मैंने बेटे को पाला पोसा, पर आज बेटे ने जान लिया कि मुझ पर सच्चा प्रेम करने वाला कौन है, मेरी परवाह करने वाला कौन है। पहला पगार हाथ में आने के बाद बेटा या बेटी अपने माँ के या पिताजी के हाथ में देते हैं, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उससे प्रेम करे, जाने कि परमेश्वर ने हमको कितना दिया है, कितना प्रेम दिया है, और इसके बदले हम उससे प्रेम करें। और जो मनुष्य भाई बहन परमेश्वर ने हमें संसार में दिए हैं, उनसे भी हम प्रेम करें। ये परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते रहे और संसार के लोगों से प्रेम करते रहे, तो हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, यही उसकी इच्छा है, यही उसकी योजना है। पर इस बात को दूर रख के हम बहुत कुछ जीवन में हासिल करने के लिए जाते हैं और परमेश्वर की साधारण इच्छा को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें उससे प्रेम करना है और हमारे भाई बहनों से प्रेम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में पैसे के लिए, संपत्ति और जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन बनता है, बहन बहन की दुश्मन बन जाती है, माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसी नाशमान बातों के लिए जब हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम थोड़ा सा सोना भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। 100 एकड़ जमीन आपके पास होगी, आपके नाम के ऊपर 7/12 है, 100 एकड़ जमीन का। आपकी आंखें जब बंद हो जाएगी ना, ये 7/12 यहीं रहेगा और आप खाली हाथ जाओगे। बाइबल सिखाती है हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जिस सोने के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस ज़मीन के लिए, जिस मकान के लिए, जिस गाड़ी के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई के साथ दुश्मनी रखी, बहन के साथ दुश्मनी रखी, माँ बाप के दिल को दुख दिया, ये सारी बातों में से कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। सब यहीं रहेगा, सब यहीं रहेगा। आपका पैसा, आपका सोना, आपकी ज़मीन। कितने लोग संसार में ऐसे हैं, सालों साल सगे भाई से बातचीत बंद है, सालों साल बहन से बातचीत बंद है, माँ से बातचीत बंद है, पिताजी से बातचीत बंद है, बोलना बंद। भाई से बोलते हैं नहीं, बहन से बोलते हैं नहीं, कोई माँ से नहीं बोलता, कोई पिताजी से नहीं बोलता। क्या चल रहा है? और आप देखेंगे ना तो हर एक की जड़ यही है, पैसा, संपत्ति, जायदाद। एक ही जड़, और इसी जड़ को सब जहरीले फल आ गए हैं। कोई भाई से सालों साल बात नहीं करता है, कोई बहन के साथ रिश्ता नहीं रखता है, कोई माँ बाप के साथ रिश्ता नहीं रखता है। परमेश्वर ने क्या हमें संसार में इसलिए भेजा है? वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और हम हमारे भाई बहनों से प्रेम करें, क्योंकि सबका बनाने वाला एक है। यदि बाप एक है तो हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, चाहे किसी भी देश के रहने वाले हो, चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, पर यदि हम सबका बाप एक है तो हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। और आपके दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो आपको दुख होता है ना, वैसा ही दुख जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वैसा परमेश्वर को, उस वक्त परमेश्वर को भी बड़ा दुख होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक को ज़रूरत है, आवश्यकता है अपने जीवन के मकसद को ढूंढने की। हर एक की आवश्यकता है, आपकी, मेरी और संसार में रहने वाले हर मनुष्य की ज़रूरत है कि ढूंढो परमेश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, वो मुझसे क्या चाहता है,
क्यों उसने मुझे धरती पर भेजा है, उसका मकसद क्या है, उसकी इच्छा क्या है, तब आप जानोगे परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप यहाँ पर आए हो, बैठे हो, शांति से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। आप यूं ही नहीं आए हो, स्वर्ग से आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। आप इस सच्चाई को जानो, आपके जीवन के मकसद को जानो, इसीलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। और कई भाई बहन ऐसे हैं जो यहाँ शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाए, उनको प्रभु YouTube के माध्यम से वचनों को सुना रहा है, ताकि वे भी जाने कि परमेश्वर की हमारे बारे में क्या योजना है, क्या इच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी ही मर्जी से चलने के कारण हर एक मनुष्य अधर्मी बन गया है, पापी बन गया है, दुष्ट बन गया है, बुरा बन गया है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा है हमारे पापों का दंड लेने के लिए। यीशु ने हमारे पापों का दंड लिया, अपना लहू बहाया और हमें पापों से मुक्त किया। अभी परमेश्वर की ये इच्छा है, मेरे पुत्र पर विश्वास करो, पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ, गलत रास्ता छोड़ दो, पापी रास्ता छोड़ दो और मेरी आपके बारे में जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करना शुरू कर दो। वो इच्छा क्या है मैंने आपको बता दिया, उस पर प्रेम करो और अपने भाई बहनों से प्रेम करो, उस पर प्रेम करो और अपने भाई बहनों से प्रेम करो। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं रखता है, वो हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं रखता है। उससे प्रेम करो। जो परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करता है वो अपने भाई बहनों से भी प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है वो जानता है। और इसलिए परमेश्वर पर सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने भाई बहनों से नफरत नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग जोर जोर से गाना गाते हैं, जोर जोर से हालेलुया बोलते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि कोई मनुष्य हर दिन प्रभु के सामने आता है और उससे कहता है, हे प्रभु मुझे बता कि मैं तुझे कैसा लगता हूँ, मेरा जीवन, मेरा हृदय, मेरा मन, क्या इस पर तू प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मेरे मन में अभी भी किसी के लिए नफरत है, क्या मैं अभी भी स्वार्थ से जीवन बिता रहा हूँ। यदि किसी को ऐसी आदत है तो आपने जीवन के मकसद को समझना शुरू कर दिया है। पर हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रभु मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, ठीक कर दे, मेरे बेटे की परीक्षा चालू है, उसको मदद कर, अच्छे अंक लाए, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसे अच्छा लड़का मिल जाए, मेरे ऊपर कर्जे का बोझ हो गया है, कर्जा ख़त्म हो जाए, मेरी तनख्वाह 15,000 है, 25,000 बन जाए। हम जब प्रभु के सामने आते हैं एक बड़ी लिस्ट लेकर आते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये परेशानी दूर कर, वो परेशानी दूर कर, इस घटी को पूरा कर। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं, आप प्रभु से मांगो ज़रूर, वो देने वाला परमेश्वर है। पर आप सच्ची प्रार्थना क्या है ये भी जान लो। जब आप प्रभु के पास आते हैं तब बड़ी लिस्ट लेकर, अपनी लिस्ट प्रभु के सामने रखकर फिर निकल मत जाओ, बैठो उसके सामने। उसने आप पर कितना प्रेम किया है, कितना अनुग्रह किया है, कितने आशीष दिए हैं, उसको स्मरण करके उसका धन्यवाद करो। और फिर प्रभु से पूछो, क्या मैं आपको ठीक लग रही हूँ, क्या मैं आपको ठीक लग रहा हूँ, मेरी आत्मा क्या आपको ठीक लग रही है कि योग्य हालत में है, सही स्थिति में है। बताओ मुझे क्या बदलाव करना है, बताओ मुझे क्या बदलाव करना है। यदि कोई मनुष्य प्रभु से हर दिन ये पूछता है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अपने अंदर बदलाव कर रहा है,
तो ये मनुष्य परमेश्वर के करीब जा रहा है, नज़दीक जा रहा है। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने बारे में समझते हैं मैं सही हूँ, मेरा सब सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हर पति कहेगा मेरी औरत गलत है, हर पत्नी कहेगी मेरे पति गलत है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम्हें लगता है जिन लोगों को पिलातुस ने जान से मार डाला वे दूसरे लोगों से ज़्यादा पापी थे? क्या तुम्हें यह लगता है जिनके ऊपर गुम्मट गिरा और वे दब के मर गए, क्या वे दूसरे यरूशलेम के लोगों से ज़्यादा पापी थे? किसी के ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई कि हम तुरंत बोल देते हैं सचमुच बड़ा पापी था, बड़ा पापी, बड़ा पापी। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए कभी भी देर नहीं करते हैं, तुरंत बोलते बड़े पापी है। जिनको पिलातुस ने मार डाला क्या वे बड़े पापी थे दूसरे लोगों की तुलना से? जो गुम्मट के नीचे दब के मर गए क्या वे दूसरे यरूशलेम के लोगों से ज़्यादा पापी थे? यीशु कहता है नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, न्याय करने वाले परमेश्वर के शब्द है। नहीं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई और उस आपत्ति में उनका विनाश हो गया, वे दूसरे लोगों से ज़्यादा पापी नहीं थे। पर ये तुम्हें परमेश्वर ने सबक दिलाया है, जब तक अवसर है, मौका है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय आपके जीवन में चल रहा है, तब तक अपने हृदय को बदलो, वरना ये समय खत्म हो जाएगा और आपका पेड़ काट डाला जाएगा और उसको दाग की बारी में से बाहर फेंका जाएगा। ये दाग की बारी यानी परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य से बाहर निकलना, परमेश्वर के राज्य से हमें बाहर फेंका जाना, इससे खतरनाक बात और कौन सी भी नहीं है। आप क्या संभाल रहे हैं? आपके प्रॉपर्टी के पेपर। आप क्या संभाल रहे हैं? आपके गाड़ी के पेपर। संभालो कि आप परमेश्वर के घर से बाहर ना फेंके जाए। संभालो कि परमेश्वर के राज्य से आपको बाहर ना फेंका जाए। किन को बाहर फेंका जाता है? किन का पेड़ काट डाला जाता है? यीशु ने दृष्टांत में बताया है। अंजीर का पेड़ लगने के बाद जब उसको फल आने का समय आ गया, लगातार 3 साल मालिक आ गया, 3 साल उसने देखा फल नहीं आ रहा है। पहले वर्ष में उसने सोचा शायद अगले साल आएगा, वो अगले साल आ गया, दोबारा फल नहीं है। तीसरे वर्ष आ गया तो भी फल नहीं है, तब वो नाराज हो गया और रखवाले से कहता है इसे काट डाल, ये ज़मीन को क्यों यूं ही रोके रहे, यहाँ दूसरा पेड़ लग सकता है, ये ज़मीन को क्यों रोके रहे, इसको तोड़ के बाहर फेंक डालो। तब रखवाले ने कहा और 1 साल मांगा, और 1 साल, ये बोनस साल मिल गया उस पेड़ को। रखवाला कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं चारों ओर से खोद कर खाद डालता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ ताकि फल आ जाए इसको, मैं मेरी ओर से मेहनत करता हूँ, मेरी ओर से कोशिश करता हूँ, यदि फल आए तो ठीक है, वरना तुम इसे काट डालना। यानी चौथा वर्ष उसका आखिरी वर्ष था। चौथे वर्ष भी फल नहीं आएगा तो ये पेड़ को काट डाला जाएगा। बिल्कुल इसी रीति से जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं उन्हें भी एक नियुक्त समय दिया जाता है, मन फिराने के लिए, बदलाव करने के लिए, गलत रास्ता छोड़ने के लिए नियुक्त समय दिया जाता है। और इस नियुक्त समय में यदि उन्होंने अपने मन को बदला नहीं, परमेश्वर को फल दिया नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने दिल में बदलाव लाया नहीं, तो चौथे वर्ष इस पेड़ को काट डाला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि तालियां बजाना, गाना गाना, हालेलुया बोलना, ये बातें इस बात को साबित नहीं कर रही है
कि हम परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करने वाले लोग हैं। आपके बीच में ऐसे भी कई लोग बैठे होंगे जो 4 लोगों से बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। या कोई बहन बैठी होगी जो अपने सास से बात नहीं करती है और उससे नफरत करती है, गाने के समय वो तालियां बजा रही है, हालेलुया बोल रही है। वो भी परमेश्वर के घर में है। जो अपने सास से नफरत करती है वो भी परमेश्वर के घर में है। जो अपने भाई से नफरत करता है वो भी परमेश्वर के घर में है। 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको समय दिया गया है, मौका दिया गया है कि आप अपने आप में बदलाव लाओ। कोई भाई है जो अपने काम के जगह पर रिश्वत लेता है, बिना रिश्वत लिए कुछ काम नहीं करता है। वो भी प्रार्थना में आता है, तालियां बजाता है, गाना गाता है। परमेश्वर के दिल को दुख हो रहा है कि उसके अंदर स्वार्थ है, ये बिना रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करता है। हमारे अंदर जो भी बुराई है हमारे पास बैठा हुआ भाई या बहन नहीं समझ सकती है, पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे चेहरे को और कपड़े को देखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे हृदय को देखने वाला, जांचने वाला और हृदय के अनुसार हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हम लोगों के सामने बहुत अच्छे से पेश होते हैं, दिखने में एकदम सभ्य सज्जन लगते हैं, पर अंदर से हम कौन है परमेश्वर जानता है। हर एक को मौका दिया जाता है। जितनों को परमेश्वर के घर में बुलाया गया है हर एक को मौका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और चौथा ईयर ग्रेस ईयर है, कृपा का वर्ष, और 1 साल बढ़ाकर दिया जाता है। ये परमेश्वर की भाषा में है। चौथे साल तक यदि उसमें बदलाव नहीं हुआ और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उसका दिल नहीं बदला, तो 5वें साल वो परमेश्वर के घर में नहीं रहेगा, उसे बाहर फेंका जाएगा। और आप जानते हैं जितने पेड़ बाहर फेंके जाते हैं उनको अंत में इकट्ठा करके अग्नि के कुंड में डाला जाएगा, जहां वे अनंत काल जलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराने की ज़रूरत है, पश्चाताप की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप में ऐसी कोई बहन है, ऐसी कोई भाई है, आप किसके साथ बात नहीं करते हैं, किसके साथ आपने दुश्मनी रखी है, किसके खिलाफ आप दिन रात दूसरों को बताते रहते हैं, किसके बारे में आपके अंदर आपने नफरत भर के रखी है, कड़वाहट भर के रखी है, ढूंढो। इसलिए मैंने आपको कहा, यदि आप एक सच्चे व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लाडले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर दिन प्रभु के सामने बैठकर उससे पूछो, प्रभु मैं तुझे कैसे लगती हूँ? क्या मैं तुझे पसंद हूँ? क्या आज दिन भर मैंने किया तुझे पसंद है? क्या मेरा चाल चलन, मेरा बर्ताव, मेरा बोलना, मेरे सोच विचार क्या तुझे पसंद है? हर दिन पूछा करो, प्रभु आपको बताएगा। जैसा प्रभु बताएगा वैसा आप अपने अंदर बदलाव करते जाओ, तो क्या हो जाएगा, आपका पेड़ काटने की नौबत नहीं आएगी, आपके पेड़ को फल आ जाएंगे। बदला हुआ हृदय जिसमें प्रेम भरा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और मनुष्यों से प्रेम करता है, ये परमेश्वर को फल देने वाला पेड़ है। ये काटा नहीं जाएगा, ये परमेश्वर से आशीषित बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं और ये गुस्सा वैसा ही रख भी देते हैं। गुस्सा आ गया तो 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर गुस्सा ख़त्म कर दिया और प्यार से दोबारा उसके साथ बात करना शुरू किया। ऐसे करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। बहुत सारे लोग, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने सालों साल अपने दिमाग में बातें रख देते हैं। आप जानते हैं जितनी सारी अंधकार की बातें आप अपने दिमाग में रखते हैं, आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं।
गंदी चीज को आपने आपके दिमाग में रख दिया है तो आपका पूरा शरीर और आपकी आत्मा भी गंदी बन जाएगी। आप जब भी कपड़ा धोते हैं ना, तभी उनमें से ऐसे कपड़े को आप हमेशा अलग रखते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। रखते हैं कि नहीं बताओ? आपके घर में पोछा होगा, पोछा, आप अपने नए कपड़े के साथ उनको भिगाते हैं और नए कपड़े के साथ धोते हैं, इसको अलग रखते हैं। जो ज़्यादा गंदा है उसको अलग रखते हैं। हम घर में अनाज को साफ करते हैं, सब्जी को साफ करते हैं, हर गंदी बात को हम अलग कर देते हैं, निकाल डालते हैं। क्यों? यदि वो उसमें रही तो और ज़्यादा नुकसान करेगी और अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ देगी। बिल्कुल वैसे ही गंदी बात हम अपने दिमाग में रख देते हैं, उसको निकालते नहीं है। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, इसने मेरा अपमान किया, अपने दिमाग में रख देते हैं। एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीना, 1 साल निकालते ही नहीं है तो ये बात हमारे मन में सड़ जाती है और हमारे शरीर में रोग को तैयार करती है, बीमारी को तैयार करती है, क्योंकि हमने सही समय पर अपने मन को साफ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे से जान लो, पैसा कमाना, काम धंधा करना, नौकरी करना, ये जिंदगी नहीं है, ये हमारे जीवन का मकसद नहीं है। पैसा हम कमाते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, पर ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से प्रेम करें। हमारा हृदय जो पत्थर जैसा है वो नरम बन जाए। हमारा हृदय जो सूख गया है उसमें परमेश्वर का प्रेम भर जाए। हम परमेश्वर पर प्रेम करने वाले लोग बने, दूसरों पर प्रेम करने वाले लोग बन जाए, हमारे अंदर सच्चा बदलाव आ जाए, ताकि हम परमेश्वर को फल देने वाले लोग बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलत रास्ता छोड़ दो, पापों का रास्ता छोड़ दो, परमेश्वर के वचनों को जान लो, समझ लो, उसकी इच्छा को जान लो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू करो। क्योंकि हम दूसरों के ऊपर बहुत उंगली दिखाते हैं और दूसरों के पाप बहुत ढूंढते हैं, भूल जाते हैं अपने पाप ढूंढने के लिए। दूसरों की गलती आसानी से देख सकते हैं और भूल जाते हैं अपनी गलती ढूंढने के लिए। अभी दूसरों की गलती ढूंढना बंद करो। यीशु कहता है, ये मत कहो कि वे ज़्यादा पापी थे, किसी के ऊपर आपत्ति आ गई वे ज़्यादा पापी है, ऐसा बोलना बंद करो, ऐसा सोचना बंद करो। यदि किसी के ऊपर आने वाली आपत्ति देखी आपने तो उनके लिए प्रार्थना करो और आप खुद ढूंढो, कहीं मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति ना आए, कहीं मेरे परिवार के ऊपर ऐसी आपत्ति ना आ जाए। मेरे जीवन में क्या गलत है, मेरे जीवन में क्या टेढ़ा है, मेरे जीवन में क्या है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मेरे जीवन में शैतान के लिए मैंने कहाँ दरवाज़ा खुला रखा है। आप ये ढूंढो और शैतान के लिए जो दरवाज़ा खुला है वो बंद कर दो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो ताकि आपके जीवन को फल आ जाएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। आपके जीवन का पेड़ काटा नहीं जाएगा परंतु परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर आ जाएंगे। आप बहुतायत से फल लाओगे और हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम अनंत काल परमेश्वर के घर में बने रहेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।